हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हेलो, मैं लाउड स्पीकर 90 FM से निधि और हमारे साथ है मैरा सैलून से सोनी गुप्ता मैम। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो मैम, मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि आपका नाम सोनी गुप्ता है और आप मैरा सैलून चलाती हैं, तो मतलब नाम इतना डिफरेंस क्यों? आप अपने नाम पे भी रख सकती थी। जी, रख तो सकती थी, बट मायरा नाम मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका मतलब होता है वंडरफुल, आश्चर्यजनक। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सैलून और पार्लर दोनों वाले लोगों को ये कनेक्ट करेगा और इजी है बोलना और सबकी ज़बान पे जल्दी चढ़ा भी। आज मेरी नाम सोनी को तो लोग कम जानते हैं, सब मुझे मायरा मैम और मायरा आंटी, मायरा भाभी ऐसे ही बुलाते हैं। तो अच्छा लगा, ये नाम सबको पसंद आया और आज मेरा सैलून काफ़ी अच्छा रन भी कर लिया। ओके मैम। तो मैम, आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस धूप के वजह से स्किन्स हमारी जल जाती हैं और बहुत सारे डस्ट आते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी धूप में निकलते हों, और स्पेशली मैं हाउस वाइफ और जो भी प्रोफेशनल जो फील्ड वर्कर हैं उनको भी बोलूँगी कि सन प्रोटेक्शन क्रीम ज़रूर लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। यूवी रेज़ इस समय बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप सन प्रोटेक्शन क्रीम यूज़ करें और दोनों टाइम अपने फेस को फेस वॉश ज़रूर करें, ताकि ना जब स्किन हमारी क्लीन रहेगी तो उस पर डस्ट वैसे ही कम आएंगे। और जो भी मॉइस्चराइज़र, ऑयली स्किन है तो उसके हिसाब से, ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से, ये आपको आपके सैलून या पार्लर वाले जो भी हैं, और नहीं तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी स्किन को देख के बताएंगे कि आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हाँ, केयर ज़रूरी है। पानी खूब ज़्यादा पिएं, पानी आपको वो आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपको हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और स्किन में ग्लोइंग देता ही है। और गर्मी में तो पानी की कमी सबको हो रही है, तो पानी जितना ज़्यादा पी सके, कम से कम दिन में 4 लीटर पानी तो ज़रूरी है। मैम, जो हमारे पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकें कि वो ख़त्म हो जाए? और कुछ उसके नेचुरल टिप्स भी हैं तो वो भी हमको ज़रूर बताइएगा। देखिए, पिंपल्स या जो भी ब्लैक हेड्स आप बोल रहे हो वो ज़्यादातर ऑयली स्किन पे आते हैं। तो ऑयली स्किन वालों को तो मैं सबसे पहले कहूँगी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश चुनें और 2 टाइम ज़रूर से करें और दिन भर में 4 से 5 बार पानी से अपने चेहरे को धुलें। पानी आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है उसको कट करेगा, तो ब्लैक हेड्स और एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ी कम होंगी। और उसके बाद आप जब भी बाहर निकलें तो ऐसे ओपन पोर्स लेके ना निकलें। आप उसको हम लोग सिखाते हैं, हम लोग क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो स्किन देखकर हम लोग बताते हैं। और आप लोग भी, सब लोग प्लीज़ टोनिंग ज़रूर करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ज़रूरी करना है, ताकि आपके पोर्स बंद रहेंगे तो उसमें से बैक्टीरिया जाएगा नहीं, डस्ट जाएगा नहीं, तो एक्ने होगा ही नहीं, तो आप परेशान भी नहीं होगे। बाकी देखो, स्किन केयर तो मस्ट है, क्योंकि आप किसी से भी मिल रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, आपका फेस ही सबसे पहले दिखता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना स्किन का केयर करो। और मौसम के हिसाब से फेस वॉश कभी कभी बदलने पड़ते हैं, कभी कभी हमें अपनी क्रीम भी बदलनी पड़ती है। और जैसा मैंने कहा, SPF तो ज़रूर लगाएं। मैम, जो स्किन केयर है तो इसका कोई कोर्स भी होता होगा, और होता होगा तो मतलब कितने महीने का या साल का, कौन सा कोर्स बेस्ट है, उसके बारे में भी बताइए। जी, कोर्स तो देखिए यहाँ गोरखपुर में तो बहुत जगह हो रहे हैं, सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे लैक्मे, हबीब, VLCC। मैं खुद पर्सनली VLCC की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं तो आज भी खुद को स्टूडेंट ही मानती हूँ। VLCC कॉस्मेटोलॉजिस्ट की एक डिग्री देती है और वो इंटरनेशनल लेवल पे है और उसमें स्किन ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है। तो आप अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी, तो हर किसी के लिए एक बढ़िया कैरियर इसमें बन सकता है। और वो आप स्किन केयर वैसे भी सीख सकते हो, आजकल यूट्यूब पे आप देखते हो बहुत सी चीज़ें बताते हैं। बट मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यूट्यूब पे देख के रातों रात गोरा होने वाला कोई चीज़ ट्राई ना करें, वो हमारे स्किन के लिए बेकार है, नुकसानदेह करता है। कई बार लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है या लोग गलत चीज़ पढ़ के गलत चीज़ लगा लेते हैं। तो प्लीज़ आप जहाँ भी, जिस भी सैलून या पार्लर में जा रहे हो, कोशिश किया करो कि वो सैलून प्रोफेशनल हो, उसमें जो आपकी थेरेपिस्ट हैं वो पढ़ी लिखी हो, ना कि सिर्फ ऐसे राह चलते पार्लर वालों को पता नहीं होता है
वो आपको गलत चीज़ें बता देते हैं, वो आपके स्किन को देख के आपको सही चीज़ नहीं बता पाते हैं। तो मैं ये सबसे यही कहूँगी, आप लोग जो भी सुनने वाले हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हों या ऑफिस के लोग हों, तो प्लीज़ अपने सैलून में जो भी आपकी थेरेपिस्ट हैं उनसे पूछा करिए कि मेरी स्किन देख के प्लीज़ बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैम ये एक तरह का डॉक्टरी ट्रीटमेंट है जो आपको आजीवन खुद से करना है। पार्लर या सैलून आपको एक दिन में गोरा नहीं बना सकता या आपको हेल्दी भी नहीं बना सकता। वो हम एक फेशियल या क्लीनअप दे करके उसको मेंटेन करने के लिए आप ही को बताएंगे कि आपको क्या करना है। आप तो फिर 15-20 दिन बाद आओगे, 1 महीने बाद आओगे, इस बीच में आपको कैसे अपना केयर करना है ये हम बताते हैं। ओके मैम, जो लोग ये फेशियल करवाते हैं उसके बाद जो फेशियल कराते हैं उसके बाद वो स्किन्स को कैसे ख्याल रखें, क्योंकि उसके बाद जो स्किन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो मतलब उस पर रेसेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, जो बहुत मतलब हार्म भी हो सकता है कभी काल के लिए। तो उसके लिए हम क्या करें कि वो ना हो? मैम फेशियल के बाद कभी दाने वैसे तो नहीं आते हैं, होता क्या है कभी कोई कुछ भी ना कराया और अचानक से उठ के उसने फेशियल ले लिया, तो जब पोर्स की पूरी डीप क्लीनिंग होती है तो फेशियल से या डरने का नहीं है। फेशियल या क्लीनअप जो होता है डीप क्लीनिंग करता है, तो जब वो डीप क्लीनिंग होती है उसके बाद जब हम उसका केयर नहीं करते, आफ्टर फेशियल जब पोस्ट केयर नहीं करेंगे तो किसी को एलर्जी या दाने आ सकते हैं, बट ये 10% का रेशियो होता है। तो इसलिए फेशियल से डरने का नहीं है और हम लोग यही कहते हैं कि एक एज के बाद फेशियल लिया करिए, और अगर आप नहीं टाइम दे सकते हैं तो कम से कम महीने में 1 या 2 क्लीनअप जरूर लिया करें। क्लीनअप होता क्या है, सफाई होती है जो आपके पूरे फेस से लेके नेक एरिया को क्लीन करता है, तो उससे दाने नहीं आते हैं। और अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे दी जाती है। किसी को मेजर प्रॉब्लम कभी अगर 1% हो गया तो फिर डॉक्टर हैं, डर्मालॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे कि आपकी बॉडी में कोई एलर्जी थी या किस वजह से हो रहा है। इसके अलावा मैम जब हम लोग सैलून में ट्रीटमेंट देते हैं तो पोस्ट केयर ज़्यादा बताते हैं, तो इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और बाकी जो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, और अगर आप एक अच्छे ब्रांड का कराओगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मैम आप एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ होने के साथ साथ आपने मायरा सैलून भी चलाया है, तो ये हाउसवाइफ फिर मायरा सैलून, ये सफ़र कैसा, मतलब कैसे कब तय किया, इसके बारे में? मेरी शादी को जब 18-19 साल होने को थे, बच्चे बड़े हो गए, हाई स्कूल में मेरा बेटा था, तो मुझे लगा कि अब बच्चे बड़े हैं, अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक 15 महीने की कोर्स किया VLCC से, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का, जिसमें हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट मैंने सीखा और पीलिंग वगैरह सब कुछ मैंने काफ़ी अच्छे से, स्किन का मेरा पैशन था कि मुझे स्किन ट्रीटमेंट देना है, मुझे एक डॉक्टर वाली जो एक फीलिंग होती है ना। तो देखिए अब आप एक 38 ईयर के एज में जाके आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते, बट आप कुछ ऐसा तो कर सकते हो ना कि आप, जैसे मैं एक हाउस वाइफ थी तो मैं अपना केयर नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं घर के चीज़ों में फंसी थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक ऐसा सैलून खोलूं जिसमें मैं स्किन ट्रीटमेंट दूं तो मैं बाकी के हाउसवाइफ जो आती हैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ करो। तो बच्चे बड़े होने के बाद मैंने कोर्स किया, कोर्स करके मैंने अपने घर में ही सैलून खोला और आज आप लोगों की दुआ है कि वो सैलून बहुत अच्छा रन कर गया और आज हम यहाँ बैठे हैं आपसे बातें कर रहे हैं। आप मतलब जो हाउसवाइफ हैं उनको मोटिवेशन ब्यूटी टिप्स देती रहती हैं? लास्ट 5 ईयर से मैं सैलून में जो भी आती हैं लेडीज़, तो वो उनको मैं मोटिवेट करती हूँ कि खुद के लिए 5 मिनट एटलीस्ट रात में तो दें। आप दिन भर की गंदगी रात को क्लीन करें और रात को अपनी स्किन केयर करें ताकि सुबह आप फिर से फ्रेश। देखिए जब आप खुद खुश होंगी तो आप पूरे घर को खुश रखेंगी, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। पहले अपने को खुश रखो, अपने को, हर किसी की चाहत है सुंदर दिखना। कोई लेडीज ऐसी बता दीजिए जो सुंदर ना दिखना चाहती हो, और या जो 40 की है वो 30 की दिखना चाहेगी, जो 30 की है वो 25 की दिखना चाहे। और ये कैसे होगा? आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ। एक चीज़ मैं और कहूँगी, अक्सर औरतों में ये मिथ होता है कि मैं गोरी नहीं हूँ। मैं भी गोरी नहीं हूँ, बट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, ग्लोइंग है, तो आपका गोरे काले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस समय गोरे लोग बल्कि बहुत परेशान हैं। मैं धूप में जाते ही फ्रेकल्स हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। तो एक जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बदल गया है। तो आप मिस वर्ल्ड देखिए, चाहे मिस यूनिवर्स देखिए, कौन गोरा है? सब डस्की स्किन वाले इस समय टॉप पर हैं। तो आप कॉन्फिडेंस लाएं
आप अपने स्किन को, हेयर को अच्छा करो, एक कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, बात करो। आपकी पढ़ाई, आपकी पर्सनैलिटी आपको इम्प्रूव कर रही है। हाँ। ना कि गोरा काला, ये तो अब कोई मायने नहीं रह गया है। नहीं मैम, कोई मायने तो नहीं। ये चीज़ है, अपने मन से निकाल दीजिए। आप लाइट मेकअप लीजिए, आप कॉन्फिडेंस से आगे जाइए, आपकी स्किन ही ग्लो करेगी। आपको मेकअप, आजकल कौन ओवर मेकअप ले रहा है? सब नो मेकअप लोग चाह रहे हैं। सबको चाहिए स्किन हेल्दी चाहिए, लिपस्टिक लगाया तैयार हो हाँ, गया। बस ग्लोइंग स्किन, बस ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, पानी खूब पीजिए, स्किन का केयर करिए। मैम ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ नेचुरल टिप्स भी तो होते होंगे। हाँ, नेचुरल टिप्स में मैं आपको अभी जो सीजनल है, अभी गर्मी का मैं बता दूं कि आप लोग जैसे बाहर से आए तो तुरंत इमीडिएट आप खीरे का रस लो। उससे पूरे फेस पे या जहाँ भी आपको लग रहा है, गर्दन, हाथ की ये वाला हिस्सा, कलाई के इधर का, उसको आप तुरंत खीरे के रस से मसाज करके 5-10 मिनट छोड़ो, पानी से धुलो और उसके बाद कोई लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगाओ। ऐसा मॉइस्चराइज़र जो, जैसे एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं अगर आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो। एक और टिप्स मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, स्पेशली जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत केयर करते हैं, तो आजकल ग्रीन टी बहुत पीते हैं। तो ग्रीन टी बहुत अच्छा भी है। उस ग्रीन टी को आप आइस क्यूब बना के जमा सकते हो। आपने पिया थोड़ा सा उसका एक टुकड़ा 3-4 आइस क्यूब में जमा लीजिए और उसको आप दिन भर में एक बार रात को सोते समय कभी भी आप उसको पूरे फेस पे फेस वॉश के बाद हल्का सा, बस 1 मिनट लगाइए। बहुत अच्छा स्किन को टाइट करेगा, पोर्स को बंद करेगा। जो आपने बोला ना ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं, तो ये इस समय का एक सीक्रेट टिप है, यूज़ करके देखिएगा। और जिसको पिगमेंटेशन आ रहा है वो घरेलू उपाय में सुबह सारे लोग, आप लोग सुनते होंगे, नींबू पानी पीने का चलन है। नींबू पानी में शहद डाल के या नमक डाल के, गाँव में तो बहुत ज़्यादा जी। तो मैं सबको यही कहती हूँ, छिलके को फेंकिए मत। अगर आपको झाइयाँ या पिगमेंटेशन यहाँ चिक पे हैं, फोरहेड पे, नोज पे, तो आप उस नींबू में 2 बूंद शहद डालिए जो छिलका फेंकने वाली है उसमें, और उसको पूरे फेस पे थोड़ा सा 2 मिनट रगड़िए। रगड़ के छोड़ दीजिए। या गर्दन में आपके चैन, सोने की चैन पहनने से देखते हो ना ब्लैक थोड़ा स्पॉट गर्मी में आ जाता है, और उसको आप रगड़िए और 10 मिनट के बाद उसको पानी से वॉश करके कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ करते हैं लोग। हाँ, मुल्तानी मिट्टी स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर, 1 चुटकी गुलाब जल मिलाइए, एक पैक बनाइए, कूलिंग सा इफेक्ट देगा और रिफ्रेश हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर का पैक ना बता के घर वाला, लेकिन हाँ, ड्राई स्किन वाले इसको बहुत ज़्यादा ट्राई ना करें। देखिए, मैंने क्या बोला कि लोग यूट्यूब पे देख तो लेते हैं, बट अपनी स्किन को तो पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, वो यूट्यूब पे टमाटर, शुगर और भी बहुत सारे आते हैं गोरा होने के लिए। नहीं तो मैम, गोरा होने वाला तो पहले कॉन्सेप्ट ही हटा दो। स्किन को हेल्दी करो, इंटरनल ग्लो आएगा, आप खुद से ही गोरे लगोगे। और गोरा काला कुछ नहीं होता है। आपकी स्किन जब शाइन करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप खुद ही सुंदर लगोगे और आपको खुद ही लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे कि बेटर देन बिफोर, आप पहले से बहुत अच्छे लग रहे हो। मैम, जो आजकल के जो बॉयज़ हैं वो हेयर्स में अपना कैरियर बहुत अच्छा बना चुके हैं। यदि वो स्किन केयर में आना चाहें तो कैसा रहेगा उनका, मतलब फ्यूचर या उनका कैरियर कैसा होगा? क्योंकि अदर का तो पता नहीं, पर जो गोरखपुर की फीमेल है वो शायद स्किन का जो केयर है वो बॉयज़ से ट्रीटमेंट लेना कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो इस सिचुएशन में आने के बाद भी क्या बॉयज़ यदि स्किन केयर का कोर्स करें तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? देखिए मैम, मैं यही कहूँगी कि जो लड़के हैं उनके लिए एक अच्छा स्कोप है। अब गोरखपुर में अगर आप देखें तो नए जो सैलून खुल रहे हैं वो यूनिसेक्स सैलून है। तो अब एक बात बताइए, कोई हेयर का कोर्स करके लड़का गया, उसने बियर्ड बनाई, हेयर कट किया किसी जेंट्स का, क्या उसको टैनिंग नहीं है? वो भी तो बेचारा फील्ड वर्कर है, उसको भी टैनिंग है, उसको भी आजकल जो दूल्हा बन रहे हैं लड़के, जो ग्रूम हैं, तो वो भी पूरा का पूरा अपना प्री ट्रीटमेंट लेते हैं। फेस की केयर सब कोई करना चाहता है। अगर कोई लड़का स्किन का ट्रीटमेंट करता है तो सोचिए उसका कैरियर कितना अच्छा होगा। क्योंकि हेयर में तो लड़के ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म स्पेशली जावेद हबीब ने बना दिया है कि लड़के अंधाधुंध उसमें अपना पैसा और नाम कमा रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। तो अगर वो स्किन का ट्रीटमेंट भी देने लगे तो ये तो उनके लिए वाह वाली बात हो गई कि मतलब एक के साथ 2 बाय 1 गेट 1। गए थे हेयर का काम करने, भैया उन्होंने स्किन के बारे में बताया तो स्किन ट्रीटमेंट भी मिल गया। क्योंकि मैम डिटैन हर कोई लगवा रहा है, ब्लीच करवा रहा है, आपको स्क्रब। अब देखिए, ब्लैक हेड्स तो किसी को भी आ सकते हैं, वो लड़का लड़की देख के तो आता नहीं। तो अब लड़कों का तो लड़कियां करना नहीं चाहेंगी, जाहिर सी बात है। उनके लिए हमें मेल स्किन
थेरेपिस्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसकी पढ़ाई एक होनी चाहिए। हाँ। और लड़कों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छा स्कोप है क्योंकि यूनिसेक्स सैलून बहुत खुल रहे हैं। हाँ, ये तो है। और लड़कियां तो लड़कों का नहीं करेंगी, बट लड़के तो लड़के का करेंगे। आजकल मेकअप आर्टिस्ट बहुत से लड़के हो गए हैं। हमारे गोरखपुर के लोग अब पसंद भी कर रहे हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को, बॉयज़ को। और हेयर मेल बॉयज़ थे ही, अब एक रहा स्किन, वो भी अब थोड़े कम है, बट मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल में और आएंगे। और अगर कोई अच्छा कोर्स आपको स्किन का करना है तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप VLCC ज्वाइन करें और एक कोर्स करें स्किन का। नॉलेज बहुत अच्छी देते हैं, देने को देखिए मैम बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बट मैं स्पेशली VLCC की हूँ, तो इसलिए मैं हाँ मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ कहीं ना कहीं वो मेरी डिग्री जो मुझे VLCC से मिली है उसका ये परिणाम है, तो मैं तो बोलूँगी। मैम, जो हम प्रोडक्ट अपने स्किन अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें से कई बार ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम ये कैसे पता करें कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, तो उस पर कोई इन्फेक्शन ना करे? इस पर मैम मैंने पहले ही बोला ना, आप सिर्फ यूट्यूब देखकर या कोई ऐड देख करके उस प्रोडक्ट को मत खरीदिए। अगर आप किसी सैलून से जुड़ी हैं या कोई आपकी हैं ब्यूटिशियन, तो एक बार उनसे कंसल्ट करो। कि कंसल्ट करने से क्या है ना कि वो आपको सही बताएंगी। और हमेशा अच्छा एक चीज़ और है, हो सकता है अभी गर्मी में आपकी स्किन ऑयली हो, जाड़े में ड्राई हो जाए, तो आप एक ही प्रोडक्ट को साल भर लगा के उसको पैसा सधाना चाहोगे, वो आपके लिए गलत होगा। और इन्फेक्शन तो नहीं होता है, बट गलत स्किन का अगर हम प्रोडक्ट यूज कर ले तो हमारा रिजल्ट ही गलत हो जाता है। तो एक बार आप अपने ब्यूटिशियन से सलाह ले लें। जैसे एज ए फैमिली डॉक्टर वैसे ही हमारे फैमिली के ब्यूटिशियन भी होते हैं, फैमिली सैलून भी होता है, ताकि हम अपने हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन करके उनसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। और फैमिली सैलून होगा तो लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपने सिचुएशन जो भी है बताने में कंफर्ट फील करेंगे। बिल्कुल, वो एकदम बेफिक्र होके कभी भी फोन या मैसेज करके। और स्पेशली मेरे पास लगभग 250-300 क्लाइंट हैं जो फोन पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं। अभी आपने जब देखा मैंने आपके ऑफिस में आई तो एक लोग कलर पूछ रही थी, क्योंकि वो अपने गाँव गई हैं, मैं सैलून में आके कलर नहीं ले सकती, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं टेम्पोररी में क्या कर सकती हूँ। तो आप किसी ब्यूटिशियन को अपने एक फैमिली ब्यूटिशियन बना लो। और जहाँ पे उसको देखिए आप जब भी जाओगे आपको बार बार नहीं बताना है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वो आपका सब जान रहा है। जैसे एक डॉक्टर आपका सब जानता है, तो एक फैमिली ब्यूटिशियन होना चाहिए और वो एक प्रोफेशनल कोर्स किया हो तो आपको सही सलाह देगा। तो धन्यवाद मैम। रूप मंत्रा के इस एपिसोड में आज हमारे साथ थी सोनी मैम मैरा सैलून से। तो अगले शख्सियत से फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी सीक्रेट्स जानने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।